नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। गांव कैलरम और तीतरम के पास नेशनल हाईवे 152 पर जो बीती रात आग लगी थी पराली के स्टोकों में, उसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आग फिलहाल पराली के स्टोकों में ये धधक रही है, क्योंकि ये पराली की गांठें जिसको बेलर भी बोलते हैं उनमें आग लगी हुई है और किस तरीके से ये आग धधक रही है उसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर दमकल विभाग की भी टीमें हैं और आसपास के जिलों से भी गाड़ियां बुलाई गई हैं जो कि लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास ये आग लगी थी और लोगों का कहना है, क्योंकि इसमें कई तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी की शरारत है, यानी कि किसी ने जानबूझ के ये आग लगाई है, और किसी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। संभावनाएं कई हैं, मगर इस बीच आप देखिए कि लगभग ये 20 एकड़ में फैला हुआ पराली का स्टॉक है। जी हाँ, क्योंकि ये जो नरवाना रोड है ये पूरा का पूरा सूखे चारे की मंडी बन चुका है। लगभग सैकड़ों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलता है और पराली के अवशेष लोग न जलाएं, इसीलिए यहाँ पे जो व्यापारी हैं आसपास के वो यहाँ पे संगठित करते हैं सूखे चारे को अपने व्यापारिक दृष्टि से भी। मगर इसके साथ साथ ये जो पराली है जिसमें पराली की गांठें भी थी, कुछ पराली भी थी और सूखा चारा भी था, तो उसमें लगभग ये 20 एकड़ का एरिया पड़ता है और 20 एकड़ के एरिया में जितनी भी पराली की गांठें या कहें कि बेलर थे जितने भी या सूखा चारा था वो सब फिलहाल जल चुका है, जलने लग रहा है और लगातार आग धधक भी रही है। मगर इसके साथ साथ जो यहाँ पे व्यापारी हैं उन्होंने नुकसान के नज़रिए से हमें ये जानकारी दी है कि किताब सिंह है एक व्यापारी जिनका 1.5 लाख क्विंटल बेलर की गांठें लगभग जल चुकी हैं। इसके अलावा 25,000 क्विंटल की जो पराली की गांठें हैं जो बेलर हैं वो विजेंद्र हरसोड़ा की हैं और 30,000 क्विंटल पराली वो बुद्धराम शर्मा की है। इसमें गांठें नहीं थी, पराली थी। और इसके अलावा अन्य व्यापारियों को भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि अब 20 एकड़ में इस आग को धधकने से आगे, क्योंकि आसपास के किसान भी आ गए थे, गांव कैलरम और तीतरम से लगते जितने भी किसान थे वो आ गए थे और आग पर काबू भी पा लिया था। काबू इस तरीके से कि जितने भी 20 एकड़ के एरिया में ये जगह फैली हुई है, इस आग को आगे जाने से रोक दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एर्रो है उनकी मदद से आसपास जो खेतों में खड़ी फसलों को एर्रो के माध्यम से बहा दिया था ताकि ये आग जो है आगे ना फैले, और इस तरीके से ये आग जो है यहीं तक सीमित रह गई इस 20 एकड़ के एरिया में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग धधक रही है। इसके अलावा एक किसान की खड़ी फसल का भी नुकसान हुआ है। उस किसान का नाम कृष्ण बताया जा रहा है जो कि तीतरम गांव से संबंध रखते हैं। 3 एकड़ इनकी खड़ी फसल का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनकी जो फसल है इस 20 एकड़ के एरिया के पास लगती है और उसको बहा दिया गया था इस नाते कि वो आग और दूर ना फैले। फिलहाल मौके पर जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उन्होंने जो कुछ जानकारी दी है, देखिए। क्या नाम है? किताब सिंह है। आप ही का स्टोर? हाँ, हमारा स्टॉक है। कैसे कुछ लगी? बस किसी ने स्टार्ट कर दिए रात को। वो शॉर्ट सर्किट का भी कारण बता रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। हाँ, कितने एरिया में? ये स्टॉक 10 किले में हमारा था और 10 किले में और अच्छा, जिसमें आगजनी हुई है। तो पूरा का पूरा ही रात हो गया? हाँ, पूरा राख हो गया, टोटल लॉस है। दमकल विभाग की गाड़ियां टाइम? हाँ, दमकल विभाग की गाड़ियाँ आ गई थी, लेकिन उस टाइम तक ज्यादा फैल चुकी थी, हवा तेज थी। हाँ, तो पराली से अंदर खेतों में भी गई है क्या? नहीं, पराली में ही रोक दी थी। हाँ, उधर से किसान आ गए थे, तीतरम से, कैलरम से अनाउंसमेंट हो गई थी गाँव में। हाँ, तो मतलब काबू पा लिया था? हाँ, काबू पा लिया है। अभी धधक रही है आग? आग तो कई दिन चलेगी ये। हाँ, प्रशासन से क्या विनती है? प्रशासन से यही विनती है कि भी जो भी हम जैसे लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको फायर ब्रिगेड की और इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या नाम है आपका? संदीप, क्या काम करते हैं? खेती करा दे। कैसे कुछ लगी थी आग? तकरीबन का टाइम होगा जी, पीछे से किसी ने लगाई, भाई लगाने देख के भाई पीछे आग लग रही है तो दौड़ के गए, इतने तो सारे में फैल। तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तकरीबन जी कुल मिलाकर 8.5 से 8 करोड़ रुपया नुकसान है। अच्छा, कितना एरिया में है ये स्टॉक? एरिया तकरीबन जी 20 किले लगभग है। 20 के 20 किलो में? हाँ जी, 20 के 20 है। किसी किसान की खड़ी फसल को निकल गया? खड़ी फसल बाई है अभी 2 किले इसके नजदीक में फसल बचाने के लिए 2 किले खड़े गेहूं के भी आए हैं। दमकल विभाग की टीम को?
हाँ जी हाँ, टीम तो सब मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन आग पे काबू तो नहीं पा सके, नहीं एरिया ज्यादा हो गया। हाँ